वंदे मातरम छात्रों। आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडल पेपर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आप लोग जो हाई स्कूल स्टडी पर पढ़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि ये परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। इनको ज़रूर ही आप पूरा पढ़ें और याद कर लें। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं जो दिया गया है। सामाजिक उपबंधन नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। बताइए, आप बताइए कौन सा होगा सही। जैसे पहला है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। तो छात्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला का रूसो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूसो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा दिया गया है, रूलेट एक्ट कब पारित हुआ? रूलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका पहला विकल्प है 1918 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1919 में, तीसरा विकल्प है 1920 में और चौथा विकल्प है 1921 में। तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर, कमेंट में लिखिए आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो रॉलेट एक्ट है वह पारित हुआ था 1919 में। तो इसका सही आंसर होगा खा 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई? तो इसके 4 विकल्प हैं 1995 में, 1997 में, 1999 में या 2000 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा का 1995 में, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूक्षरण क्या है? भूक्षरण क्या है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ये उपयोग लिखा है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा का भूमि का अनुपजाऊ होना, ये कहलाएगा भूक्षरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन यानी जो पर्वतों पर मृदा होती है इसका अपरदन कैसे होता है, किस कारण से होता है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं छात्रों। का है पवन, खा है हिमनद, गा है जल और घा है पशुचारण। तो इसका सही आंसर होगा, कमेंट में लिखिए, बताइए आप क्या होगा। सोचिए, कुछ पाठ में पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर होगा गा जल। क्या होगा छात्रों? इसका सही आंसर होगा गा जल होगा। क्या होगा? जल होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। कोडरमा जो अग्रणी उत्पादक है वो किसके लिए जाना जाता है? झारखंड में है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। का है अभ्रक का, खा है लोहेस्क का, गा है तांबा का, घा है सोने का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो जो झारखंड में कोडरमा का उत्पादक है वो सबसे आगे किसके लिए है? अभ्रक के लिए है या लोहा के लिए है या तांबा के लिए है या सोने के लिए? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा
का, अभ्रक का। किसका है? झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक के उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का जो प्रारंभ है किस वर्ष हुआ? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। का 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में और 1934 ईस्वी में। तो इसमें हम लोगों ने 1919 का तो पढ़ लिया है, जो कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब हम लोग इसका विकल्प देखते हैं कि इसका विकल्प सही क्या होगा, यानी महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1929 में। तो इसका सही आंसर होगा गा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो छात्रों इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं चारों विकल्पों को। पहला है बम्बई, दूसरा है नागपुर, तीसरा है गया और चौथा है लाहौर। तो याद कीजिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कीजिए याद, क्योंकि आपने पढ़ा हो तो इसको हम लोग गौर करेंगे। तो इसमें जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो ये की गई थी लाहौर के अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर होगा क्या? घा। ठीक है छात्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा घा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? छात्रों यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गौर करेंगे हम लोग चारों विकल्पों पर। पहला है गैरिबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर, चौथा है मैजनी। तो हम लोग गौर करेंगे कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा घा। कौन सा होगा? घा, यानी मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैजनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। छात्रों हम लोग इन चारों विकल्प पर गौर करेंगे, जो कि पहला हम लोगों को क्या बताना है? अजैवीय संसाधन। क्योंकि संसाधनों का आपको पता ही है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपने दोनों प्रकार पढ़े होंगे। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, तो जैविक संसाधनों के बारे में सुना ही होगा, जो जिन संसाधनों की उत्पत्ति जीवमंडल से हुई है, अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वह कहलाते हैं जैविक संसाधन। और जिनमें जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उनको कहते हैं हम लोग अजैविक संसाधन। तो हम लोगों को इनमें से बताना है कि अजैव संसाधन हैं। तो हम लोग गौर करेंगे, जो कि हमारा पहला विकल्प दिया गया है चट्टानें, दूसरा विकल्प दिया गया है पशु, तीसरा विकल्प दिया गया है पौधे और चौथा विकल्प दिया गया है मछली। अब हम इनमें से देखेंगे कि जीवन व्याप्त किसमें होता है और कौन निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। तो ये जो पशु है, पशु इनमें तो जीवन व्याप्त होता है, मछलियों में भी जीवन व्याप्त होता है, पौधों में भी जीवन होता है। तो इनमें से अजैव संसाधन क्या होगा? हमारा सही राइट आंसर होगा का
चट्टानें। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? चट्टानें हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अब। वांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, हम देखेंगे। बांस ड्रिप यानी बांस है, जो बांसों के पाइप बना करके पौधों तक जल को पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए पौधों तक। तो ये किस राज्य में प्रचलित है? हम लोग 4 विकल्प देखेंगे, जो कि हमारा पहला जो विकल्प दिया गया है मेघालय दिया गया है, दूसरा विकल्प दिया गया है मिजोरम दिया गया है, तीसरा विकल्प दिया गया है त्रिपुरा दिया गया है, चौथा जो विकल्प है वो केरल दिया गया है। तो वांस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली है वो किस राज्य में है? हमारा सही आंसर होगा का मेघालय। कहाँ पे है? मेघालय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? तो अब हम इसमें से देखेंगे रोपण, ठीक है। तो पहला विकल्प है अंगूर, दूसरा विकल्प है रबड़, तीसरा विकल्प है चाय, और इसके बाद नेक्स्ट विकल्प है कॉफ़ी। तो इसमें से जो रोपण फसल नहीं है पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी रोपण फसल है। तो इनमें से रबड़ एक रोपण फसल है, कॉफ़ी एक रोपण फसल है, चाय एक रोपण फसल है, जबकि जो अंगूर की फसल है ये एक रोपण फसल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा का, यानी अंगूर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? तो अब इसमें हम लोग गौर करेंगे। इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है काला झंडा दिखाकर, दूसरा है मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, नेक्स्ट है नंगे पांव पदक लेकर, नेक्स्ट है सर पर काली पट्टी बांधकर। तो हम लोग देखेंगे जो इसका सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है खा, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। तो क्या है इसका सही आंसर? मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। तो इसका सही आंसर होगा खा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला 27, दूसरा 28, तीसरा 29, चौथा 30। तो बताइए छात्रों, भारत के कुल कितने संघीय राज्य हैं? बताइए। तो इसके सही मतलब इसका जो सही को आंसर होगा वो होगा खा। कितने हैं? 28। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका बताएंगे सही विकल्प क्या होगा? हाँ, कमेंट में लिखिए। ओके, कमेंट में आपको लिखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो दीपेन, आशीष, ऋषिकेश सभी छात्र पढ़ें इसको, सभी लिखें। आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर याद करना है, फिर मैं टेस्ट में आप लोगों से पूछूंगा। प्रैक्टिकल में आपसे यही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो अब इनका देखेंगे, गौर करेंगे इस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, जो कि 4 दिए गए हैं। 4 विकल्प में से हैं, नंबर 1 बेल्जियम, नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 यूगोस्लाविया, नंबर 4 नीदरलैंड। तो देखेंगे इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा यूगोस्लाविया।
स्लाविया, इसका गा सही आंसर है। ठीक, हाँ अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहते हैं। तो मतलब जो देश में उत्पादित वस्तु यानी हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, सेवाएं हो रही हैं, और कुल मूल्य और विदेशों से जो प्राप्त आय हो रही है, इनको जब हम जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो आप लोग गौर करिएगा, हमारे देश में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं उनसे जो मूल्य प्राप्त हो रहा है और विदेशों से जो मूल्य प्राप्त हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है, इनके योग को क्या कहा जाता है। तो गौर करिएगा, पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, ये तो होगा नहीं। राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास में वृद्धि, तो ये तीन ये तो गलत हुए। प्रति व्यक्ति तो हुआ नहीं है, जब व्यक्ति की आय होती है ना, प्रति व्यक्ति की आय को कहा जाता है औसत आय। ठीक है, ये सब अलग विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय आय। यानी हमारे राष्ट्र में जो आय प्राप्त हो रही है और विदेशों से भी राष्ट्र को आय प्राप्त हो रही है, इनके जोड़ को क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्रीय आय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। विदेशी व्यापार, हाँ आप लोग अगर पढ़े हों तो कमेंट में लिखिए, इसका आंसर लिखिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं का दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांव के मध्य। तो देखिए इसमें लिखा ही है, स्पष्ट लिखा है विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा दो देशों के बीच। जब दो देशों के बीच, यानी का इसका विकल्प सही है, जब दो देशों के बीच होगा व्यापार वही तो कहलाएगा विदेशी व्यापार। दो प्रदेशों के अंदर तो माना ही नहीं जाएगा, दो नगरों के अंदर का नहीं माना जाएगा, दो गांव के अंदर का नहीं माना जाएगा। तो यानी ये तीन कैसे हुए, गलत। सही क्या हुआ, ये दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गौर करेंगे, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, बताएंगे आप। 5 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। गौर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा घ 24 दिसंबर को। किसको, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए। एशिया, कौन से, एशिया यानी जो हमारा भारत पड़ता है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। ठीक है, दो भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। हाँ बताइए, इसका सही आंसर होगा क्या होगा। तो आप लोगों को दिया गया है का विकल्प दिया गया है श्रीलंका और लेबनान, खा दिया गया है भारत और चीन, गा दिया गया है मलेशिया और यमन, गा दिया गया है पाकिस्तान और ईरान। तो इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा का, श्रीलंका और लेबनान, श्रीलंका और लेबनान। ठीक है, आप लोग अपने लिखते जाइए कौन सा सही गया कौन सा गलत, आपके इन क्वेश्चनों में से कितने सही निकलते हैं कितने गलत निकलते हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षा की कैसी तैयारी चल रही है। हाँ, तो आप लोगों को
ये बिल्कुल लिख के रखना है कि हमारे कितने, बाद में कमेंट में लिखना है कि किन किन के कितने सही गए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो कमेंट में जो भी छात्र लिखेंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो वही मानेंगे कि उन्होंने पढ़ा है, वो वीडियो सभी देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। सभी को लिखना है किसके कितने सही हैं कितने किसके गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? श्रीलंका और लेबनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? हाँ, तो राज्य सूची में बताना है कि कौन सा विषय नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 वन, नंबर 3 मजदूर संघ, नंबर 4 संचार। तो देखेंगे इसमें जो हमारा सही आंसर है क्या होता है। तो देखिए इसमें हमें बताना है राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है राज्य सूची में। तो शिक्षा तो राज्य सूची में है, वन है राज्य सूची में है, मजदूर संघ राज्य सूची में है। जो इसमें नेक्स्ट 4वां है संचार, क्या है? संचार, ये राज्य सूची में नहीं है। जबकि हमें क्या बताना है? राज्य सूची में नहीं, तो यही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संचार का होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है चुनौती किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं चुनौती, कोई किसी को चुनौती देता है कि नहीं, कि आप ऐसा करके दिखाइए ऐसा हो जाएगा, तो वो हमारे सामने एक चुनौती खड़ी कर देता है, यानी हम लोगों को मुश्किल खड़ी कर देता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे इसका पहला विकल्प दिया गया है विभिन्न प्रकार के संघर्ष, विभिन्न तरह की मुश्किलें, लोकतांत्रिक अव्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, हाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? खा। क्या होगा? खा। विभिन्न तरह की मुश्किलें, यानी चुनौतियां किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की जो मुश्किलें होती हैं उन्हीं को कहा जाता है चुनौती। हाँ, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, क्वेश्चन पे सॉरी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई। तो इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है 1980 में, 1920 में, 1992 में, 2004 में। देखेंगे कि भारत में पंचायती जो राज की स्थापना है, यानी हमने पहले पढ़ाई है कि हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था के जो प्रकार हैं कितने थे? 2 थे। पहला तो हमने जो पढ़ा संघीय शासन, क्या संघीय, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा संघीय शासन। संघीय, और एक पढ़ा संघ यानी संघ शासन हो गया, एक पढ़ा हमने राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन 1992 में, कब? 1992 में एक और सरकार की शुरुआत की जिसे कहते हैं एक और अंग पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज की स्थापना की गई। तो यानी भारत में जो पंचायती राज की स्थापना की गई, कब की गई? 1992 में की गई। तो इसका गा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में स्वयं देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को छोड़ता हूँ मैं, आपने कितना पढ़ा। तो किसी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विकल्प तो हम लोग देख ही लेते हैं। लोक कल्याण करना, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसका जो विकल्प दिया गया है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं, 4 विकल्प हैं जो दिए गए, क्या कह रहे हैं? व्यय, विदेशी निवेश, उत्पादन और नेक्स्ट है वितरण। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हम लोग देखते हैं कि हमारा सही आंसर क्या है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो जानती हैं आप, जो 2 या 2 से अधिक देशों में निवेश करती हैं, उन कंपनियों को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय। जैसे कोई कंपनी है भारत में है, ठीक है, अमेरिका में है और भी अन्य राज्यों में है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों में अपना निवेश करती है, उस कंपनी को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियों हैं द्वारा निवेश किया गया है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इसका सही आंसर होगा विदेशी निवेश। क्या? विदेशी निवेश, यानी वो दूसरे देशों में, विदेशों में क्या करती हैं? व्यापार करती हैं, दूसरे देशों में खर्च करती हैं व्यापार, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विदेशी निवेश। तो धन्यवाद छात्रों। हमारे जो सभी क्वेश्चन आंसर थे वो आज की वीडियो में यहीं तक हुए। तो आप आशा करते हैं कि आपने सही आंसर दिए होंगे। आपके कितने आंसर ठीक गए हैं तो ये कमेंट में लिख करके हमें बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।